अब केयर टेकर्स फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा सकते, मगर हालात ऐसे हों तो फिर लगा भी सकते हैं, क्योंकि कौन रोकने वाला है? वो मार्शल लॉ जो गवर्नमेंट होती है ना, वो केयर टेकर नहीं होती। अगर कल को फौज इंटरवेंशन करके मार्शल लॉ लगा देती है तो फिर केयर टेकर नहीं है वो, दे आर मार्शल लॉ गवर्नमेंट। केयर टेकर होते हैं जो कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं और जमहूरियत का जो रास्ता है वो ब्लॉक नहीं होता, वो खुल जाता है उसके साथ, इलेक्शन की तरफ आप बढ़ते हैं। यानी इन्होंने अपनी तरफ से बड़ी चालाकी से कंपनी के साथ मिलकर गेम डाल दी है। तो बीच में सूरत हाल ये है कि ये मार्शल लॉ लगाएं। देखिए इन्होंने अपना चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिया, मतलब लगा दिया है, तब्दील कर दिया। आईजी पंजाब पहुंच गया। गवर्नर, जब गवर्नर थे उमर चीमा तो वो मांगते रहे, रेंजर्स नहीं दिए गए। अब गवर्नर के मांगे बगैर रेंजर्स वहां पहुंच गए हैं हिफाजत करने के लिए कि अगर गवर्नर ने डी नोटिफाई किया तो ये ना हो कि लोग एहतजाजन गवर्नर हाउस में घुस जाएं। उनका डर तो इन्हें है चोरों को, तो पहले से वहां रेंजर्स बुला लिए गए हैं। और अगली चीज ये है कि कहीं ना कहीं ये डिस्कस हो रहा है, बंद कमरों में बैठ के कंपनी डिस्कस कर रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार ना किया तो हमारा जो आगे सारा प्लान है डिले करने का, लिंगर ऑन करने का, ये प्लान जो है सबूटाज हो रहा है। जितना अरसा इमरान खान बाहर रहेगा, इनको ये लगता है इनकी छोटी अकलों को कि वो बाहर रह के ज्यादा खतरनाक है। इनको ये नहीं पता कि इमरान खान को जेल में डालेंगे तो उसका वोटर सपोर्टर जिस गुस्से में अभी है वो लेवल मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगा। एक और ऑप्शन जिस पर लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये डेडलॉक इतना ज़्यादा बरकरार रहता है, जैसे अभी आपने भी कहा कि 3 महीने ये सिचुएशन, ये खींचातानी चली रहेगी, तो अगर ये सिचुएशन और ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो फौज की मुदाखलत का कुछ ऑप्शन हो सकता है? अगर तो इस खींचातानी जो आप कह रहे हैं और ये इंस्टेबिलिटी जो क्रिएट हो रही है, इसके साथ अगर एक मईशत जो है उसको नुकसान होता है और महंगाई बढ़ जाती है, डिफ़ॉल्ट की तरफ हम पहुंचते हैं और शोर शराबा पड़ जाता है कि जी डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट, जो कि अभी पड़ा हुआ है मगर उस तरीके से नहीं पड़ा हुआ, और इस इंस्टेबिलिटी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और दुनिया वाले कह रहे हैं कि आपका तो मुल्क स्टेबल ही नहीं है, आपको हमने क्या देना है, हमें तो पता नहीं आप रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन आएगा कौन जाएगा, किसके साथ मुआहदा करें। तो फिर ज़रूर ये बात इस्टेब्लिशमेंट के सर्कल्स के अंदर डिस्कस होनी शुरू हो जाएगी। ये बात छोड़ दें कि एक नए साहब आ गए हैं और उनको वक्त लगेगा, नहीं, वो सारा वक्त तैयार होते हैं, उनकी पूरी ड्राइंग बोर्ड्स के ऊपर प्लान्स बने हुए होते हैं, बैकअप प्लान्स, ऑप्शंस, प्लान ए, प्लान बी। तो वो क्या करेंगे कि मजबूरी के तौर पे वो कहेंगे निकालो ना यार प्लान ए, अच्छा नहीं इसका तो टाइम ख़त्म हो गया, प्लान बी वाला जो है वो निकाल लो, प्लान बी को ज़रा अमेंड कर लो कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर क्या हम कर सकते हैं इंटरवेंशन। अगर हम इंटरवेंशन करते हैं तो किस किस्म की करेंगे, कितनी देर के लिए होगी, उसकी लीगैलिटी के बारे में हमें बताओ। वो फिर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। ये उनकी मजबूरी है, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि उनकी मजबूरी ये है कि उनको एहसास हो गया है कि जो इन्होंने स्ट्रेटजी इस्तेमाल की थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इस मुल्क की हुक्मरानी करनी है, वो फेल हो गई है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि मैं जाऊँ कहाँ। पाकिस्तान में तो जमहूरियत को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के ऐसा कर दिया गया है या किया जा रहा है कि मार्शलों में और इस हुकूमत में कोई फर्क ही ना रहे। मुल्क भर में फैली गुज़श्ता कई माह की सियासी बेयकीनी का बड़ा टाकरा पंजाब में जारी है। गवर्नर जो है उनकी जानिब से फैसला जो है वो कर दिया जाएगा और जो ये कहा जा रहा है कि वो डी नोटिफाई कर देंगे, वज़ीर-ए-आला पहुंचेंगे, फिर क्या होगा? क्या उसके बाद जो है वो ये जो कहा जा रहा है नून लीग की जानिब से कि गवर्नर राज भी हम लगा सकते हैं, हम जो है वो 245 के तहत, आर्टिकल 245 के तहत जो फौज है उसको भी तलब कर सकते हैं, हम जो है वो रेंजर्स को भी तलब कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बहरान है। वफाक और पंजाब आमने सामने है, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा और वफाक आमने सामने होंगे। इनके बारे में लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं गॉड फादर और सिजिलियन माफिया। पाकिस्तान में आईने पाकिस्तान 1973 है, लेकिन इनके लिए गंडा, सोटा, डंडा, ये इनके लिए आईने पाकिस्तान की एक शक्ल रखता है। और तकलीफ इस बात की है कि आइन को रोनते जाते हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान चाहता तो 16 की या 17 की तारीख को असेंबली तहलील करवा सकता था, लेकिन उसने 23 तारीख दी, इन्हें वक्त दिया और गंदा करने के लिए, आ जाओ औकात दिखाने के लिए, और औकात इन्होंने दिखा दी अपनी। तहरीक अदम एतमाद ले आए, 7 वोटों की खरीदो फरोख्त का जो है धंधा है
वो साथ साथ चल रहा है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है या नाअहली की तो तलवार लटक रही है, इस हवाले से खबरें सामने आती हैं। आप तस्दीक करते हैं कि आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, गिरफ्तारी खासतौर पे अमल में आ सकती है? तो उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी अगर आती है नाअहली, मैंने ये पूछा कि उनकी जो इंतशार होगा, क्योंकि सड़कों पर लोग आ जाएंगे, जो PTI के लोग हैं कहते हैं खान साहब को अगर हाथ भी लगाया तो हम सड़कों पर आ जाएंगे, मामला इंतशार की तरफ जाएंगे। तो राना साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि इनमें से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और सब घर में बैठे रहेंगे, इनकी सिर्फ आप बातें सुनते जाएं। इमरान खान साहब नाअहल होते हैं, गिरफ्तार होते हैं, PTI वाले घर से भी बाहर नहीं निकलेंगे। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, मैंने 2 बार उनसे पूछा और वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते रहे बात। ठीक, खुदा ना खास्ता इन्होंने कोई ठीक है आबिद साहब, ठीक, जी जी, बहुत रिएक्शन आएगा, ये मत भी नहीं ठीक है जी, बहुत रिएक्शन आएगा अगर ऐसा होता है, अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, नाअहल किया जाता है, बहुत रिएक्शन आएगा जी। अगर आज ये कंटेनर्स लग रहे हैं, लाहौर पुलिस या पंजाब पुलिस का अभी तक जो वर्जन आ रहा है हमारे सामने, वो ये कह रहे हैं कि जी इससे हमारा कोई कसूर नहीं, आपको लगता है कि तमाम चीज़ें इन एसेंस चीफ मिनिस्टर की नॉलेज के बगैर या उनकी कंसेंट के बगैर हो रही हैं? और अगर हो रही हैं तो वो इतने बेबस क्यों हैं? नहीं तो क्या करेंगे, कंटेनर उठा के बाहर फेंक दें। अगर ये कंटेनर कोई और ताकत लगवा रही है जो बकौल चीफ मिनिस्टर के वो उन्होंने ऑर्डर नहीं किया या उनकी नॉलेज के बगैर हो रहा है, और कौन कर रहा है, वो क्या करेगा क्या चीफ मिनिस्टर? पाकिस्तान में तो जमहूरियत को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के ऐसा कर दिया गया है या किया जा रहा है कि मार्शल लॉ में और इस हुकूमत में कोई फर्क ही ना रहे, डिक्टेटरशिप में और इस हुकूमत में कोई फर्क ही ना रहे। ये रोज की जो राना सनाउल्लाह बढ़ के लगा, ये चीफ मिनिस्टर आपको सील कर देगा, ये कभी हुआ है जमहूरियत में? ये इसकी सोच आप देखें, कर नहीं सकता है, कर सकता तो करके दिखाएगा चीफ मिनिस्टर आपको। अच्छा जी, अभी तक तो नहीं किया गया, कल कहा था, बहरहाल नहीं कर सकता ये लेकिन इसकी ज़हनियत की अक्कासी आप देखेंगे क्या ये करे। इनकी सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं कि इमरान खान को हम गिरफ्तार कर लें। आप इमेजिन करें जरा, इस टाइम ये बैठ के कौन सा अक्ल का अंधा मुल्क दिवालिया हुआ पड़ा है, माशी बुरान है, तबाही सर पे खड़ी है, दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो गई है। हालात सूरत हाल देखिए, लेकिन इनकी वाहिद कोशिश है कि इमरान खान की वीडियोस कभी निकालने का। अभी क्या धमकी दी है कि हम आज रात, यानी अगर आपने असेंबली तोड़ी 23 को, तो हम आपकी वीडियोस लीक कर देंगे, बाज आ जाओ, वीडियोस लीक कर देंगे, पता नहीं कौन सा स्कैंडल लीक कर देंगे। यार ऐसे मुल्क चलता है, यानी इनका दिमाग घास चरने गया हुआ है। आरिफ अलवी असेंबली तोड़े, ये किस तरह क्या होके गया में? यानी मैं तो ये आइन और कानून की बातें आप छोड़े, इसमें इखलाक तो खैर उसका तो सत्यानाश हुआ ना, इखलाक का, इखलाकी इक़दार तो गई इसमें, तो बेड़ा गरक हो गया इखलाकी इक़दार का। ये हमारे मुल्क के अंदर सियासत के अंदर तो इखलाकी है ही नहीं ना, कि वो इधर से टूट रहे हैं तो इसको, इसके बच्चे को वो ऑफर कर दिया तो उसको वो ऑफर कर दिया, तो बेड़ा गरक सत्यानाश, चाहे वो PTI हो चाहे वो ये हो, उसका तो बेड़ा गरक हो गया ना सारा। तो वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा और राना सनाउल्लाह ने यह भी कह दिया है कि पंजाब में गवर्नर राज भी लग सकता है। और यह साहब, क्या वाकई मामला इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि गवर्नर राज जैसे गैर जमहूरी इक़दाम की बातें हो रही हैं? इस वक्त होगा क्या कि ये उन्होंने ये सोचा कि होगा, साथ ही उनको ख्याल आया कि नो कॉन्फिडेंस में तो हमें अपने बंदे पूरे करने पड़ेंगे। नंबर गेम नहीं, बंदे पूरे करने पड़ेंगे। इसमें नो कॉन्फिडेंस होता है कि अपोजिशन बंदे पूरे करती है, तो हम पूरे न किए तो हम तो जलील हो जाएंगे। ठीक, फिर उन्होंने उसका स्पीकर के खिलाफ कर दिया कि नो कॉन्फिडेंस वो स्पीकर का करो, वो खुफिया बैलेट रायशुमारी होती है, खुफिया बैलेट रायशुमारी में हम करेंगे कि जी 4 बंदों को पकड़ लिया, तुम ना करो वो। और उसके बाद उन्होंने एक और काम किया कि उन्होंने कहा वजीर आला से कहो, इसमें हम कुछ लोगों को कायल कर देंगे फॉर एब्सटेनमेंट। ठीक है कि तुम पीछे हट जाओ, ना दे, वोट देने आए ना, देने ना, और उसमें वो 186 नहीं ले सकेगा और वजीर आला नहीं रहेगा। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी वो उस वक्त तक नए वजीर आला तक वजीर आला रहता है उसके इंतखाब तक, जब तक, क्योंकि खाली तो ऑफिस नहीं हो सकता। ठीक है, वजीर आला का चार्ज कोई और नहीं, गवर्नर का चार्ज तो स्पीकर ले लेगा, वजीर आला का चार्ज का चीफ सेक्रेटरी को देंगे। और नोटिफिकेशनें नहीं होती, वजीर आला इलेक्ट हुआ करता है, बिल्कुल गजट के अंदर आता है। ये कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं है, ये कोरिया मकबूल जान नहीं है, उधर से ट्रांसफर कर दो, जफर लाली नहीं है, उसको कहो आज तुम स्पेशल सेक्रेटरी से वो सेक्रेटरी लगा, नोटिफिकेशन कैबिनेट सेक्रेटरीट ने कर दिया। मजाक बनाया हुआ है, पता नहीं राना सनाउल्लाह किधर से पढ़ के, हालांकि एडवोकेट है, मुझे तो शर्म आती है एडवोकेट कराने से भी। चले हिलाली साहब की तरफ चलते हैं, उनसे भी जरा इस मामले में बात करते हैं। हिलाली साहब, अब आज पंजाब असेंबली का इजलास नहीं हुआ है और ये सुनने में आ रहा है कि जी गवर्नर पंजाब एक नया नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है नोटिफिकेशन मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? क्या गवर्नर राज की बात होगी या फिर वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया जाएगा?
तो ये भी सोचना चाहिए कि कौन और है जिसका फ़ायदा अमूमन हम एसोसिएट करते हैं ऐसी चीज़ों में, इतने मेजर डेवलपमेंट्स में, क्या एस्टैब्लिशमेंट। तो फिर दैट रेजेस द क्वेश्चन, क्या एस्टैब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल है, क्या वाकई पॉलिटिकल हो गया है? तो वो भी कुछ डिस्कशन उस पर भी हो सकता है। तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि किसका फ़ायदा हो रहा है। पीडीएम चाहती है और 6 महीने, और खुदा ना करे कि क्लैशेस हों, मगर ये रिस्क लेना कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल में। पूरी दुनिया कहती है इलेक्शंस आर नेसेसरी, और अभी होना था इलेक्शन। ठीक है। और ये सब हिलाली साहब ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल दे दिया मुझे, जो लेके मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। पॉलिटिकल कैओस जो इस वक्त मचा हुआ है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सिर्फ पीटीआई है, कोई और नहीं हो सकता। अच्छा। उसकी वजह यह है कि देखिए, आज की रात जो कहते हैं, आज की रात बचेंगे तो सार देखेंगे, आज की रात बहुत अहम है। अच्छा। 2-3 चीज़ें हैं कि जो किसी न किसी तौर पे सामने आ जाएंगी गुज़श्ता 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में। अगर वो डिसॉल्व करते हैं तो नूनी का जो इजलास हुआ उसमें आपस में बहुत गर्मा गर्मी हुई। अच्छा। आधे से ज़्यादा कह रहे थे कि आप अदालत में जाएं, और आधे से ज़्यादा कहते हैं डी नोटिफाई करें। डी नोटिफाई करेंगे तो कौन है जो वजीर आला को जाके हथकड़ी लगाएगा और उसको वहां से निकालेगा? क्या आईजी उठ के चला जाएगा, और आईजी किसकी बात मानेगा? क्या डी नोटिफिकेशन का कोई इख्तियार मौजूद है किसी किस्म का? एक चीज। दूसरी बात यह है कि चलो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो मौजूद है, क्या फेडरल गवर्नमेंट आएगी? और फेडरल गवर्नमेंट 243, 245 के तहत आएगी, फौज आएगी। और अगर फौज और रेंजर्स आती है तो फिर किसका चेहरा आवाम के सामने आएगा? एस्टैब्लिशमेंट का आएगा ना। एस्टैब्लिशमेंट का पता चल जाएगा कि ये पीछे कौन है, तो वो जो रेत की बोरी सामने रखी हुई है वो उतर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर तो ऐसा इमेज बिल्ड हो गया बीच में कि इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को खत्म करने, और खासतौर पर पिराई की गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने किसी और का सहारा लिया, तो ये तो ऑब्वियस हो जाएगा ना, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास इस्लामाबाद की पुलिस है, उसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक, एफआईए को भेजेंगे। एफआईए की टोटल औकात क्या है? एक पुलिस के थाने के बराबर की औकात है वो उसकी। ठीक, कर नहीं सकते। आज आके उनको कहना पड़ेगा रेंजर्स को या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस को, और रेंजर्स का हेड जो होगा वो जो है वो एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है, और वो किससे अहकामात देता है? अगरचे को वो प्रोविंस की फोर्स है, जैसे आईएसआई भी प्राइम मिनिस्टर की है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो डिसिप्लिन के तहत आर्मी चीफ के मतहत हैं। तो क्या वो आएंगे?